रूपनपट्टी नाम के गांव में जीतू नाम के एक व्यक्ति रहता था। एक दिन की बात है, रात के समय कुत्ता भौंक रहा था। जीतू अपने कमरे में सो रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर जीतू की आंख खुली तो वो सोचने लगा, इतनी रात को कुत्ता क्यों भौंक रहा है। वो उठकर कुत्ते की भौंकने के कारण जानने के लिए बाहर आया। अंधेरी रात में कुत्ते एक गाय को देखकर भौंक रहे थे। जीतू ने कुत्तों को भगाया, फिर अंदर जाने लगा। तब उसकी नज़र वहाँ पर लेटे एक युवक पर पड़ी। जीतू सोचने लगा, ये अजनबी कौन है। उसने पूछा, कौन हो भाई। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो जीतू उसके पास गया और उसके पीठ पर हाथ रखा तो बुखार के कारण उसका पूरा शरीर तप रहा था। जीतू ने उस व्यक्ति से कहा, बाहर काफ़ी आंधी चल रही है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अंदर चलो, वहाँ चलकर सो जाना। वह व्यक्ति बड़ा मुश्किल से उठा और जीतू के साथ चलने लगा। जीतू उसे सहारा देकर अंदर ले आया और उसे लेटा दिया। वह युवक लेटते ही सो गया। कुछ घंटों बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर जीतू फिर से उठा तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी पत्नी थी। पिछली रात वो अपनी सहेली की बेटी की शादी में गई हुई थी और सुबह होते ही घर लौट आई। उसने अंदर आकर कहा, आप अभी तक सो रहे थे, सुबह तो कब हुई। तभी उसकी नज़र उस युवक पर पड़ी तो उसने पूछा, कौन है ये, कोई मेहमान। जीतू ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को रात की कहानी सुना दी। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप इन्हें उठाइए, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। जीतू ने उसे जगाया तो चौंक गया। उसका शरीर ठंडा हो चुका था और वो व्यक्ति मर चुका था। जीतू ने कहा, ये तो मर गया। तभी उसकी पत्नी आई और कहने लगी, अब हम क्या करें, ये कौन है, कैसे पता लगाए। जीतू ने जब उसके जेब में हाथ डाला तो उसे एक पोटली मिली। उसमें रुपए थे और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद पता चला कि वो व्यक्ति कौन है। उसमें लिखा था कि उसका नाम दीपू है और वह अपने घर जा रहा है बहन के शादी पर, और ये चिट्ठी उसकी माँ ने लिखा था। जीतू चिट्ठी में लिखे पते पर चल पड़ा। कुछ घंटे की सफ़र तय करने पर वो उस गांव में पहुंच गया जहां दीपू का घर था। जब दीपू के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर किसी को बात करते सुना। वो बात कर रहे थे कि दीपू को घर से गए कितने साल हो गए, आज तक उसने एक संदेश भी नहीं भेजा और आपने उसे इस शादी में बुलाया है, वो भी पैसे के साथ। हमें दीपू का पैसा नहीं चाहिए। जब उसे हमारी चिंता नहीं तो हम उसकी चिंता क्यों करें। हमसे जो होगा हम उतने में ही अपनी बेटी का विवाह कर लेंगे। तो दूसरा बोला, माँ, हम अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर सकते हैं, हमें दीपू भैया की पैसे की आवश्यकता नहीं। उन लोगों को बात करते हुए सुनकर जीतू समझ गया कि ये दीपू का ही घर है और उसे इसी घर की तलाश थी। वो अंदर गया और सबको प्रणाम करते हुए अपने साथ लाए हुए पोटली उसकी माँ को दिया तो उसके पिता बोले, देख लो, वो खुद नहीं आया और दूसरे के सहारे पैसा भेजा है, उसे हमसे तनिक भी लगाव नहीं है। तो जीतू बोला, नहीं, वो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसी बात न होती तो वो बीमार रहकर ये पैसे लेकर यहाँ नहीं आ रहे होते। आप सबने उनको समझने में देर कर दी, पर अब क्या फ़ायदा जब वो व्यक्ति नहीं रहे। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है। उसके पिता ने कहा, क्या हुआ भैया को। उसके छोटे भाई बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जीतू ने कहा। ये सुनकर घर में मातम छा गई। सब रोने लगे।
तभी एक और व्यक्ति वहाँ पर आ गया। सबने उसे देखा और कहा, बेटा तुम जीवित हो? हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? और ये चिट्ठी, ये पैसे इनके पास कैसे आया? तब दीपू ने अपनी कहानी सुनाई कि जब वो घर के लिए आ रहा था तो उसे रास्ते में एक गरीब आदमी मिला जो बहुत भूखा था। उसने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन वह आदमी उसके साथ साथ ही चलने लगा और उसकी रुपया वाली थैली चुरा लिया। जब वो मिठाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उसके रुपये उसके पास नहीं थे, तो वो दोबारा पैसे लेने अपने घर चला गया, जिसके कारण उसे आने में देर हो गई। अब जीतू समझ गया कि जो व्यक्ति उसके घर पर मरा है वो दीपू नहीं, बल्कि दीपू के पैसे चुराने वाले एक चोर था। दीपू का परिवार बहुत खुश हुआ कि आज एक अनजान व्यक्ति के कारण उस परिवार से बिछड़ा हुआ बेटा उसे वापस मिल गया। उन सबने जीतू का धन्यवाद दिया तो जीतू ने कहा, मुझे नहीं बल्कि अपने माता को धन्यवाद करिए, क्योंकि इनके वजह से ही ये सब हो पाया है। अगर ये चिट्ठी न लिखती तो शायद ये सब न होता, न मैं यहाँ आता, न आप सब अपने भैया को समझ पाते और न ही ये बिछड़ा परिवार मिल पाता। फिर जीतू वहाँ से अपने घर की ओर चलने लगा तो दीपू ने कहा, मित्र, आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुझे मिल गया है। आज से हम दोनों एक अच्छे मित्र बनकर रहेंगे। इतना कहने के बाद दीपू ने जीतू को अपने घर से विदा कर दिया। जीतू वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे की सफ़र करने के बाद वह अपने घर पहुँच गया। अपना घर पहुंचकर उसने उस चोर का दाह संस्कार कर दिया। फिर अपनी पत्नी से बोला, आज मैंने कई पुण्य किए हैं। एक परिवार को उसके बिछड़े बेटे से मिलाया और चोरी किए हुए पैसे उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसका वो हकदार था, और एक अनजान व्यक्ति का क्रियाक्रम अच्छे से करके जो बड़े पुण्य के काम मैंने किए हैं वो शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे दीपू जैसा एक सच्चा और अच्छा दोस्त मिल गया है। उसके बाद जीतू हमेशा दीपू के गांव जाने लगा और वो दोनों कई घंटों तक बात करने लगे। एक दिन जीतू ने बताया कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। वो एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है। अगर कोई मदद करे तो शायद वो व्यापार शुरू करके अपना जीवन अच्छे से बिता सके। तब दीपू ने कहा, क्यों नहीं मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मुझसे जितना हो सके सहायता भी करूँगा। तुम बताओ कि क्या करना चाहते हो, कौन सा व्यवसाय तुम शुरू करना चाहते हो। तो जीतू ने कहा, मित्र, मैं एक फल की दुकान खोलना चाहता हूँ जिसमें मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। दीपू ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद दीपू ने जीतू को अपने ही गांव के बगल में एक अच्छा सा फल की दुकान खोलने में मदद की। उसके बाद जीतू का दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगा और उसकी कमाई बहुत ही अच्छी होने लगी। जीतू के अच्छे कर्म ने उसे एक अच्छा मित्र दिया, जिसके कारण उसे ज़िंदगी की जिम्मेदारी निभाने में बहुत ही मदद मिली। फिर जीतू खुशी से रहने लगा और अपनी जिम्मेदारी खुशी खुशी पूरा करने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे और देखते रहे
कार्टून गुरु ज्ञान। बाय बाय।